सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। श्री कृष्ण गीता में यह साफ कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमने कितने भी पाप क्यों न किए हो, कितना भी बुरा चिंतन तुमने किया हो, इन सभी पापों से मुक्ति मैं तुम्हें दिला दूंगा। तुम मात्र इन सब को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। भगवान श्री कृष्ण यह अर्जुन से ही नहीं कहते, यह प्रत्येक प्राणी से कहते हैं कि कुछ भी हुआ हो, कुछ भी, बस सब छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान् परित्यज्य, अच्छे बुरे समस्त धर्म, समस्त आश्रय, समस्त बंधन तुम छोड़कर, सब त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। मामेकं शरणं व्रज, और मैं तुम्हारे समस्त पापों को काट दूंगा, समस्त बाधाओं को मिटा दूंगा। तुम्हें बस सब भूल कर मेरी शरण में आना है। यह शब्द कभी कोई इंसान नहीं कह सकता, यह तो वही परमात्मा कह सकता है जिसके भीतर अपनत्व का भाव कूट कूट कर भरा है, प्रत्येक के लिए, क्योंकि प्रत्येक तो उसका ही है, कुछ भी पराया नहीं। बिल्कुल इसी तरह जो घर का वरिष्ठ सदस्य होता है, उसके लिए तो घर का छोटा बच्चा भी उतने ही महत्व का है जितना कि अन्य लोग। यदि छोटा बच्चा कोई गलती करता भी है तो वरिष्ठ उससे नाराज होने का मात्र नाटक करता है। असल में वह नाराज नहीं होता, क्योंकि वह नाराज हो ही नहीं सकता। वह तो मात्र अपने स्वाभिमान को दिखाता है कि यदि उसके सामने कोई गलती करता है तो वह उसे दंड देता है। वह न्यायिक है। बस इसीलिए एक व्यक्ति का कदम जब गलत दिशा में उठ जाए, जब दलदल में फंस जाए, तब वह व्यक्ति उसे हमेशा निकालने का ही प्रयास करेगा, इस उलझन से दूर कि यह पैर क्यों इसमें गया, इसको नहीं जाना था, यह चला गया तो मैं इसे नहीं निकालूंगा। यह नहीं सोचता। जो अपना है वो अपना ही रहता है, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए। एक मनुष्य का संबंध जिस प्रकार उसके समस्त अंगों से है, बिल्कुल उसी प्रकार संबंध परमात्मा का उसके समस्त जीव जंतुओं, चराचर प्राणियों से है। परमात्मा अपने मूल को कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि वह मनुष्य नहीं है, वह परमात्मा है। मनुष्य कुछ भूल सकता है, कुछ छोड़ सकता है, कुछ अपना सकता है, उसे पूरी छूट है। वह कुछ भी कर सकता है, वह किसी में बंध भी सकता है और दुख भी पा सकता है। परंतु परमात्मा ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस पृथ्वी पर माया का प्रभाव मात्र इंसानों पर है, प्राणियों पर,
समस्त चराचर जगत पर है, परंतु वह माया तो परमात्मा का ही अंग है। इसलिए परमात्मा के लिए न तो माया बुरी है, न माया में फंसने वाले लोग, उसके लिए तो सब बराबर है। परमात्मा ने अमृत भी बनाया और परमात्मा ने विष भी बनाया। विष मारता है और अमृत जिलाता है। विष मारने के लिए इसलिए बनाया क्योंकि बुराइयां मनुष्य का पीछा जरूर करेंगी। उन बुराइयों की समाप्ति के लिए विष की जरूरत है और व्यक्ति की निर्बलता को दूर करने के लिए अमृत की जरूरत है। बुराई में फंसे व्यक्ति के लिए अमृत रूपी सत्यता जरूरी है। उसे अमृत रूपी सिद्धांतों की जरूरत है जो उसे बांधे ना, उसे खोले, उसे आजाद करे और उसे उसके मूल से साक्षात्कार करवा सके। इसलिए श्री कृष्ण का यह संदेश स्वयं में उतार लो। तुम्हारी परिस्थिति कैसे भी हो, तुम सब छोड़ दो, समस्त प्रयास छोड़ दो, समस्त अभ्यास छोड़ दो, समस्त व्यवहार छोड़ दो और अंततः समस्त संस्कार छोड़ दो। उस परमात्मा की मात्र याद करो। वह तुम्हारे सारे कार्य पूर्ण करेगा। वह तुम्हें तुम्हारे दलदल से निकालेगा भी, क्योंकि जो तुम्हारे मन के बंधन है, तुम्हारे मन के घेराव है, उन सब से वह तुम्हें बाहर निकालेगा। उन बंधनों से तुम नहीं लड़ पा रहे हो तो मत लड़ो। यदि हार रहे हो तो हार जाओ, क्योंकि हार से बड़ी कोई हार नहीं। हार तो केवल हार ही है। तुमने देखा होगा, एक द्वंद्व युद्ध, जब एक हार जाता है तब हराने वाला भी उसे और नहीं हरा पाता, क्योंकि वह जीत जाता है। तो तुम्हें जो हरा रहा है, ये तुम देख रहे हो कि तुम जीतने में असफल हो, तो तुम हार जाओ बगैर किसी चिंता के, और इस क्षण जीतने वाले को जीत जाने दो, क्योंकि वह हराने वाला है तुम्हें। सब परमात्मा पर छोड़ दो। तुम देखोगे कि तुम विजयी बनोगे, हराने वाला नहीं। वह जीत कर भी हार जाएगा, क्योंकि तुम्हारे ना प्रयास करने पर वह कुछ नहीं कर पाएगा। यह ध्यान रखना कि जब तुम प्रयास करते हो तब भी अड़चनें आती हैं, तभी बाधाएं आती हैं। तुम किसी मार्ग पर ना जाओ, चलने का प्रयास ही न करो, कोई बाधा नहीं आएगी। परंतु चलना तुम्हारा स्वाभाविक धर्म है। तुम्हें चलना तो पड़ेगा, क्योंकि चलने के लिए परमात्मा ने तुम्हें 2 पैर दिए, और जिसे 2 पैर नहीं मिले वह भी तो आज चल रहा है। परमात्मा ने उसे बैठने के लिए बनाया, लेकिन वह बैठ नहीं रहा, वह चल रहा है। कैसे भी हो, बिल्कुल इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य की दशा है। जिसके लिए वह बना है वह उसे नहीं देखता, वह अपनी प्रतिभा नहीं देखता, उसे तो सब बाहर दिखाई देता है, और इसी में वह भटक रहा है। जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, उन्हें कोई बाहरी चीज नहीं मिली,
जिससे वह इतने बड़े वैज्ञानिक बने। उन्होंने अपने पास ही जो था उसी में प्रयोग किया, उसी का पूरा प्रयोग किया और अपनी प्रतिभा का भी पूरा ही प्रयोग किया होगा। तभी तो बड़े से बड़े सिद्धांत वह खोज सके। यदि वह अभाव की स्थिति स्वयं में पाते और इधर उधर भटकते, तब यह नहीं संभव था कि वह कुछ बड़ा कर पाते। अभाव में भी एक भाव है, यह ध्यान रखना। यदि तुम्हारे पास साइकिल की व्यवस्था नहीं, तब पैदल चलो। इसमें न बैठो कि मैं साइकिल प्राप्त कर लूं, तब चलो। जब तक तुम साइकिल प्राप्त करने के लिए बैठोगे, तब तक पता नहीं तुम कहां से कहां तक चले जाओ। यह ध्यान रखना। यदि तुम्हें बहुत दूर तक जाना होता, तब परमात्मा तुम्हें पैर न देता, वह तुम्हें भी पंख दे देता, स्पीड वाले, कभी ना थकने वाले पैर दे देता और तुम उड़ते चले जाते। वह चलने के लिए तुम्हें दो पांवों पर ना खड़ा करता, वह तो तुम्हें उड़ने के लिए बड़े से बड़े पंख देता, शक्तिशाली पंख दे देता। उसने तुम्हें तो मात्र तुम्हारे धर्म की पूर्ति के लिए दो पैर दिए, तुम ढंग से खा पाओ, अपने भोजन की तलाश कर पाओ, पीने के लिए पानी की व्यवस्था कर पाओ, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को जी सको। मात्र इसलिए तुम्हें हाथ और पैर दिए गए। पक्षियों को देखा है, उनके तो हाथ भी नहीं, उनके तो हाथ पंखों में हैं, मात्र उड़ने के लिए। उनके हाथों का काम तो उनका मुंह करता है, वह चोंच से ही सब कार्य कर लेते हैं। परंतु मनुष्य के पास यह व्यवस्था नहीं। उसे तो हाथ से ही अपने मुंह के भी कार्य करने होते हैं। इसलिए ध्यान रखना, अपने जीव की तुलना किसी दूसरे से मत करना, क्योंकि दूसरों का धर्म दूसरा है और तुम्हारा धर्म दूसरा। तुम्हें दूसरे कृत्य के लिए चुना गया है और उन्हें दूसरे कृत्य के लिए चुना गया है। तुम किसी की सहायता के लिए चुने गए हो, कोई तुम्हारी सहायता के लिए चुना गया है। इसलिए किसी से तुलना मत करना। जो तुम्हारे पास है उसी में खुश रहो, और यदि नहीं खुश हो पा रहे हो तो सब छोड़ दो। समस्त आश्रय, समस्त विचार, केवल एक को छोड़ो। एक विचार से तुम सिर्फ परमात्मा के हो जाओ। उस विचार में तुम्हें बंधना नहीं है, क्योंकि बंधन स्वतंत्रता तो बिल्कुल नहीं है, और परमात्मा स्वतंत्रता है। परमात्मा तुम्हें स्वतंत्र करता है। इसलिए उसी का मात्र ध्यान करो। किसी भी परिस्थिति में हो, मात्र उसका ध्यान करो। वह तुम्हारा साथ जरूर देगा, तुम्हारे लिए नए मार्ग खोलेगा। यदि पूर्व के समस्त मार्ग बंद हो चुके हैं तो, और यदि एक से अधिक मार्ग तुम्हारे सामने उपलब्ध है और तुम यह निर्णय नहीं कर पाते हो कि कौन सा बेहतर है, तो फिर तुम परमात्मा की शरण में हो। वह तुम्हें श्रेष्ठतम मार्ग चुनकर बताएगा और उस मार्ग पर ले भी जाएगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं, समस्त आश्रय छोड़ दो, समस्त बंधन छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ।
मैं तुम्हें तुम तक पहुंचाऊंगा जो तुम्हारा परम लक्ष्य है। इसलिए जब कभी तुम पाओ खुद को, तुम जब कुछ करते हो और वह नहीं होता है, तुम्हारे आशा के अनुरूप कुछ भी तुम्हें प्राप्त नहीं होता है, तब छोड़ दो सारे प्रयास। प्रयास छोड़ना ही मुक्ति है, और मुक्ति कभी हारी हुई नहीं होती है, वह श्रेष्ठतम जीत है। जो मुक्त है वह मुक्त है। इस पृथ्वी पर सब तो बंधन में है, सिवाय उसे छोड़ जो परमात्मा का, जिसने सब कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ रखा है। अपने जीवन की डोर परमात्मा के हाथों में दे रखी है। उसके जीवन रूपी पतंग को परमात्मा जिस तरह चाहेगा उस तरह उड़ाएगा। जितनी ऊंचाई पर परमात्मा चाहेगा उतनी ऊंचाई पर उड़ाएगा। परिस्थितियों को देखते हुए उसे कुछ नहीं देखना, सब परमात्मा देखता है। इसलिए मात्र परमात्मा की शरण हो, बस तुम विजयी बनोगे। धन्यवाद। यह सुनने के लिए खुशी होगी यदि कुछ इसमें से तुम समझ पाओ और स्वयं में उतार पाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।